आपका राजनीति में कैसा मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया राजनीति और क्यों आए आप? आपका मेन एम क्या था? मेरा देखो आने का एक सीधा सा फंडा है कि मेरे मन में लोगों के प्रति सेवा करने की भावना है। अब उसके लिए किसी पद की जरूरत तो होती ही नहीं है, तो जी। मेरे पास कोई राजनीति में से ऐसे पद वद नहीं है, पर मन में आपके दिल में लोगों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। तो जैसे कोई युवा हुआ तो उसका सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए? उसको टारगेट क्या करना चाहिए, एमपी के लिए कि एमएलए के लिए? नहीं, अगर युवा है तो उसको ना तो एमपी का करना चाहिए ना एमएलए करना चाहिए। ये बहुत लंबी जर्नी है, हाँ, देख कोई चालू करेगा तो लंबा ही सोचेगा। लंबा ही सोचेगा वो तो है। हाँ, तो अब उसकी पहली पर कदम आपको क्या होना जाना है चाहिए? मंजिल पे, पर आपकी नजरें सीढ़ियों पे होनी चाहिए। अगर आपकी नजरें ऊपर रही तो आप एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी चलोगे, चौथी पे पैर फिसलेगा, फिर नीचे आ जाओगे। ये कैसे देखें कि कौन सी पार्टी अच्छी है? अब तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो पता नहीं होगा कौन सी पार्टी सही है कौन सी खराब। अब उसमें भी कुछ हमारे अगर कनेक्शन हो तो हम एंटर कर पाएंगे ना। बिल्कुल। देखो पार्टी तो अच्छी है, बुरी नहीं बता सकता, विचारधारा से जुड़ी है। अब किस Okay. विचारधारा के व्यक्ति, आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? आप में जैसे देश भाव, देश सेवा के विचार हैं, तो आप उस पार्टी से जुड़ी जो आपको लगता है कि देश में अच्छे कार्य कर रही है। हेलो एंड वेलकम टू हसलर टॉक गाइस। आज हमारे गेस्ट है सोहन पटेल जी, जिससे हम जानेंगे कि कैसे पॉलिटिशियन वर्क करते हैं और हम कैसे पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं। सो ये पॉडकास्ट कुछ एपिसोड्स में लॉन्च होगा, जो कि पहला एपिसोड्स आपके सामने है। सो भैया कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। सो भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका राजनीति में कैसा मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया राजनीति में और क्यों आए आप? आपका मेन एम क्या था? मेरा देखो आने का एक सीधा सा फंडा है कि मेरे मन में लोगों के प्रति सेवा करने की भावना है। अब उसके लिए किसी पद की जरूरत तो होती ही नहीं है, तो जी। मेरे पास कोई राजनीति में से ऐसे पद वद नहीं है, पर मन में आपके दिल में लोगों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। तो जिस टाइम में यहाँ पे इंदौर में था, मेरा कॉलेज लाइफ चल रही थी, जी। तो एक फैमिली हमारे सीहोर की, ओके। वहाँ पे कोई आप सीहोर से? मैं सीहोर के पास, मेरा गाँव है अमला, ओके, सीहोर अपना भोपाल के पास आता है। भोपाल के पास सीहोर। ओके। तो आपका जो इंदौर भोपाल हाईवे है, जी या फिर आप बोलिए देवास भोपाल हाईवे, वो जी। स्टेट हाईवे देवास भोपाल, जी। उसी पे मेरा गांव है अमला। ओके। तो उनमें ब्लड की नीड थी। जी। अब क्या, आज से 10 साल पहले जाएंगे तो इतने साधन नहीं होते थे गाँव वालों के पास आने जाने के, बसें चलती थी जाने अभी तो हर घर में वाहन हो गए, 4 व्हीलर हो गई। तो उन्होंने हमें पे कॉल किया, तो हमने पूरे फ्रेंड सर्कल को बोला कि ये वाला ब्लड कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, उनको 3-4 यूनिट की जरूरत थी, 1 यूनिट होती तो कोई भी दे देता है। सही बात है। तो हमने ग्रुप बनाया, फिर उसके उस माध्यम से उनकी हमने सेवा की 2-3 दिन। उनकी फैमिली का खाना भी हमने, जैसे हम खाना खुद बनाते थे, रूम से रहते थे, तो खाना भी पहुंचाया हमने। फिर हम लोगों को वहां से, मतलब मुझे तो दिल में इतना सुकून शांति मिला कि यार मैंने पता नहीं क्या काम कर दिया, मतलब अपने आप पे प्राउड फील होने लगा। और ये चीज अंदर से है। बिल्कुल। तभी से फिर हमने कुछ टाइम बाद एक इंदौर में एनजीओ स्टार्ट किया, नन्ही से उड़ान करके। तो हम गरीब बच्चों की सेवा करना, उनको पढ़ाई के प्रति एजुकेट करना, या फिर वो कुछ गलत कार्य कर रहे हो तो उस पर सुधार करना, कुछ कैंप लगवाना उनको, जैसे दांतों से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड इशू में। बस ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे सेवा करते गए। और फिर कोविड के टाइम पे मेरे यहाँ पे बिजनेस थे जो बंद हो गए, मैंने कॉलेज के बाद यहीं पे मैंने कैफे स्टार्ट किए थे इंदौर में। ओके। मेरे ब्रदर्स कैफे नाम से 2 कैफे थे। एक मेरा अपना कनाडिया वाले रोड पे था, कनाडिया बिचौली जी, वो काफी अच्छा रन कर रहा था, तो मैंने कुछ जरूरत थी लोगों को, वहाँ पे रोजगार भी दिया। उसके बाद मैंने C21 मॉल के पीछे जो PU4 है, सेकंड ब्रांच वहाँ पे मैंने स्टार्ट की थी। ओके। और हम पहली ऐसी मशीन लेकर आए थे जो पूरे इंडिया में शायद फर्स्ट या सेकंड थी, जो आप कॉफी पीते हो ना उसके ऊपर सेल्फी बनती थी। ओके। वो कॉन्सेप्ट विद सेल्फी। वो बिल्कुल कॉफी विद सेल्फी। जैसे आप है, आपके कोई दीदी का मान लीजिए बर्थडे है जी, तो आप लेके आइए, तो हम जो उनकी कॉफी रहती थी पीने, उनकी फोटो प्रिंट कर देते थे। ओके। और वो किसी के पास नहीं था, सिर्फ हमारे पास था। तो वो आपका यूएसपी था उस समय? वो हमारा यूएसपी था। वो ज्यादा कोई रेट भी आई नहीं था, सिर्फ 149 हमने उसका प्राइस रखा हुआ था। पर उस टाइम फिर क्या, हमारा काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था, हमने दोनों कैफे में मिला के कुछ 15-20 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ था। तो वहीं से एक तो ये भावना दिल में आने लगी कि अपन कैसे लोगों को खुद करियर भी स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। और धीरे धीरे वहीं पे हम गरीब बच्चों की, अभी आपको मेरे सोशल मीडिया फोटो दिख जाएगी ना जी, तो हमारे कैफे पे हम जैसे ठंड के टाइम पे, विंटर पे गरीब बच्चों को जैकेट्स देना, स्कूल के टाइम पे बैग्स देना, ये जो भी इशू रहते थे हमसे जितना बन पाता था
वो हम करते थे। जितना आप इकट्ठा कर लेते हैं। बिल्कुल। पर फिर कोविड के टाइम पे मेरे ये बिजनेस बंद हो गए, फिर हम गांव चले गए। फिर गांव में हम खेती किसानी वाले लोग हैं, हमारे घर वाले, तो फिर हम उससे जुड़े, उसको समझने लगे। फिर हमने जो प्रवासी निकल रहे थे कोविड के टाइम पे, उनकी सेवा की हमने रोडों पर, वो भी आपको मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। बस वैसे एक जन भावना दिल में जगी कि कुछ करना चाहिए। फिर हम गांव के मुद्दे निकाल सुलझाने लगे कि किसी को कोई इश्यू हो, जैसा ब्लड का इश्यू हो या किसी को बिल से रिलेटेड इश्यू आ रहा हो, जैसे मान लीजिए आप गरीब परिवार से हो, आपका बिल ज्यादा आ रहा हो, तो हम ये मुद्दे आगे तक लेके जाते थे, उनकी समस्या हल करते थे। बस ऐसे हम जुड़ते चले गए, मजे आ रहे हैं लोगों की सेवा करने में। इतना से हमारा राजनीतिक करियर है अभी तो। भैया इसमें ये है कि अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो उसको क्या देखना चाहिए, क्या उसके अंदर की काबिलियत है कि वो आ सके, ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए? देखो, अगर आप युवा हो और आप राजनीति में आना चाहते हो, सिर्फ आप एक सेवा भाव से आ रहे हो, तो उसमें तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपके लोकल जो मुद्दे हैं आप उनको उठाइए, उनकी समस्या का हल कीजिए। देखो, राजनीति में बहुत बड़ा ये कार्य नहीं कि आपने कहीं ब्रिज बनवा दिया या फिर कोई बहुत बड़ा आपने कार्य सोल्व कर दिया। लोकल मुद्दे, छोटे इश्यू हो गए थे, जहाँ आपस में दो परिवार लड़ रहे हो तो उनकी प्रॉब्लम आप सोल्व कर दो। कोई आपके गांव में जिनके पास राशन नहीं है, तो आप एक आपके दोस्तों का समूह बना के कुछ पैसे इकट्ठे करके पॉकेट मनी से घर वाले उनको राशन उपलब्ध करवा दो। ये भी एक तरीके से नेता का कार्य होता है। देखो, मैं नेता उसको मानता हूँ जो लोगों की मदद कर सके। आप और अगर आप बड़े पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, जैसे आप छोटे में पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, फिर आपको MP MLA कुछ आगे तक जाना है, तो आपका बैक सपोर्ट मजबूत होना चाहिए। या तो आपका खुद के आपके बिजनेसेस होने चाहिए, क्योंकि पार्टी में आपको दिन रात आपकी गाड़ी बिना खर्चे के दौड़ानी पड़ेगी। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। मान लीजिए मैं अमला हूँ, कोई सीओर में एडमिट है, भोपाल में है, तो उनको मेरे वाहन से वहां पे पहुंचाना अगर रात को जरूरत लगी तो इन का होगा आपका बैकअप। या तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, या फिर आपका फैमिली में आपकी भाई हुआ या आपकी वाइफ हुई, वो कोई जॉब करता हो। ये तो मतलब पैसे का इश्यू नहीं होना चाहिए कि आप पूरा ध्यान उधर केंद्रित कर सके। अगर पैसे का इश्यू हुआ तो फिर आप करप्शन की तरफ जाओगे। आप फिर उधर जाओगे ना, जैसे आप फिर बोलोगे मैं किसी का ट्रांसफर करवा देता हूँ तो कुछ पैसे मुझे वहां से मिल जाएंगे तो मेरा राजनीतिक खर्चा चलता रहेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। वो फिर मैं उसको राजनीति नहीं मानता हूँ। स्ट्रॉन्ग बिजनेस बैकग्राउंड होना बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। फिर अगर बैकग्राउंड नहीं हो तो वो इंसान उसमें बिजनेस ढूंढता है। बिल्कुल, वो राजनीति में धंधा ढूंढेगा, और राजनीति में धंधा ढूंढा तो फिर आप ना तो नेता हुए, आप तो करप्शन के पुतले हो गए, बिजनेसमैन ही हो गए आप, करप्शन के पुतले हो गए। आप तो बोल रहा हूँ, आप तो फिर लाठी डंडे पड़ने चाहिए। मेरा ये मानना है, अगर आप आ रहे हो तो जन भावना की सेवा से आओ, छोटे कार्य करो, बड़े आगे जाने की मत सोचो। देखो, गांव में भी आप रहोगे ना, लोगों की सेवा करो, वही नेता है, उसी को लीडर मानता हूँ मैं। तो लीडरशिप गुण आप में होना चाहिए कि आप कैसे लोगों को इकट्ठा करो और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो 3 क्राइटेरिया मेरे को समझ में आए हैं। पहले कि आपके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल, अंदर एक बिलीव होना चाहिए लोगों की हेल्प करने के लिए, और तीसरा ये है कि एक पहल होनी चाहिए कि कुछ भी मेरे को कार्य दिखा मैं कर। बिल्कुल, ये जब है कि देखो आज के डेट में अगर MP MLA का चुनाव लड़ना हो, ऐसा नहीं कि गरीब नहीं। पहले तो भैया आप ये बताओ MPs कौन होते हैं और MLAs क्या होते हैं? MPs ये रहते हैं जो लोकसभा रहते हैं, जो PM बनाते हैं, वो MPs रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर की अगर हमको पहुंच पे जाना हो तो MPs बनना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और MLA रहते हैं जो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो इसमें MLA जैसे कि अब 2 पार्टी रहती है, एक अपोजिशन रहती है, एक रूलिंग पार्टी रहती है ना। तो जैसे कि MP और MLA कुछ नंबर के होते हैं। जैसे MLA लेते हैं तो कुछ कितने MLA होते हैं अपने 543 के आसपास, 543। तो जो रूलिंग पार्टी होती है जिसके ज्यादा MLA रहेंगे तो वो रूलिंग बन जाती है, और जो लूजिंग पार्टी होती है इसके कम MLA होंगे तो वो हार जाएंगे। क्या मैं सही हूँ या इसको? बिल्कुल है, पर उसमें भी एक रूल रहता है कि 1/3 होने चाहिए। मान लो आपको विपक्ष के नेता भी आप तब बन पाओगे जब वहां मेजोरिटी रहेगी। मान लीजिए आप पहले नंबर वाली पार्टी के पास 400 आ गए सदस्य, आपके पास 100 ही आए, तो भी आप विपक्ष के नेता नहीं बन पाओगे। विपक्ष का पोस्ट भी तब मिलेगा जब जो फर्स्ट पार्टी आई है जी, वो आपको बोलता है कि ठीक है आप बन जाओ, हमें कोई इश्यू नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ है। बाकी अब जैसे फर्स्ट पार्टी को 300 के आसपास सीटें मिली हुई हैं, फिर 3 पार्टी मिला के 200 सीटें आई हैं, ये जितनी भी 250 आई हैं, तो आपस में अगर उनका गठबंधन होता है तो भी वो विपक्ष के लीडर बन सकते हैं। और विपक्ष के लीडर को भी वही सुविधाएं मिलती है जो पक्ष के लीडर को मिलती है। अच्छा,
और यही अपना एमपीज में होता है, मेंबर ऑफ सेम पार्लियामेंट। सेम बिल्कुल। अब जो एमपीज रहते हैं वो हमारे देश का कानून बनाते हैं। जो हमारे कोई से भी कानून बनते हैं वो राज्यसभा में और लोकसभा में बनते हैं। विधानसभा में हमारे जो लोकल के State। इश्यूज हुए हैं, स्टेट के इश्यूज हुए हैं कि कहाँ पे कितना बजट देना चाहिए, कौन सा मंत्रालय किसके पास जाना चाहिए, लोकल के क्या क्या इश्यूज हैं, ये हमारे विधानसभा में होता है। ऐसे ही हमारा संविधान चलता है। तो जैसे कोई युवा हुआ तो उसका सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए, उसको टारगेट क्या करना चाहिए, एमपी के लिए कि एमएलए के लिए? नहीं, अगर युवा है तो उसको ना तो एमपी का करना चाहिए ना एमएलए करना चाहिए। ये बहुत लंबी जर्नी है। हाँ, देख कोई चालू करेगा तो लंबा ही सोचेगा। लंबा ही सोचेगा, वो तो है। हाँ, तो अब उसकी पहली पर कदम आपको क्या होना जाना है चाहिए? मंजिल पे, पर आपकी नजरें सीढ़ियों पे होनी चाहिए। अगर आपकी नजरें ऊपर रही तो आप एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी चलोगे, चौथी पे पैर फिसलेगा, फिर नीचे आ जाओगे, पाँव में फ्रैक्चर अलग से हो जाएगा। तो अपनी नींव मजबूत करो, कदम से कदम मिलाते चलो, बाकी सब अपनी सेवा भाव के ऊपर छोड़ दो। अगर आप सेवा करते रहे ना तो जनता ही आपकी भगवान है राजनीति में। वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी। सबसे पहले ये है कि एक सेवा भाव होनी चाहिए, और जो आपको इशू दिखे आपको लोकल, वो आपको सॉल्व करते जाना बिल्कुल, चाहिए। लोकल इश्यू सॉल्व करोगे तो ही आप तो फिर नेता हुए ना। आप में लीडरशिप का गुण होना चाहिए। हर कोई नेता नहीं बन सकता, नेता बनना आसान भी नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि सबसे कठिन कार्य नेता बनना ही है। क्यों? नेता बनने के लिए आपको पहले तो आपकी गाड़ी है तो उसमें एक बैठ रहे 10 बैठ रहे, आपको सवाल करना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी में स्क्रैचेस आ रही है, मेरा डीजल पेट्रोल खर्च हो रहा पर डे का। आप शादीशुदा हो तो आपको आपके साथ आपकी धर्मपत्नी को भी लेकर चलना है। तो आप जो समय, मान लो मेरा 8 से 10 का जॉब हुआ, तो मैं तो सुबह 8 बजे जॉब जाऊंगा, शाम को 10 बजे घर पहुंच के इतना तो टाइम दे सकूंगा ना। पत्नी में फिक्स टाइम, सैटरडे संडे को मेरी छुट्टी रहेगी। पर इसमें आपको 24 घंटे 24x7 जिसको हम बोलते हैं, पता नहीं कब घर पहुंचेंगे, कब घर नहीं पहुंचेंगे, खाना कब खाएंगे नहीं खाएंगे, किसके घर पे खाना खा रहे हैं, कहाँ पानी पी रहे हैं, इसमें कुछ निश्चित नहीं रहता है। अभी मान लीजिए मैं इंदौर आया हूँ आपके पास, यहीं से मेरे पास कॉल आ गया कि कहीं पे कुछ इश्यू होगा, तो हो सकता है मुझे यहाँ से वहां जाना है। ये भी है। तो राजनेता बनना मैं तो सबसे मुश्किल कार्य मानता हूँ। कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना रहता है कि यार ये तो हमारे साथ उठता बैठता था, ये तो हमें बहुत पूछता था, ये तो बड़े पद पे पहुंच गया, हमें पूछ नहीं रहा है, ये तो अकड़ गया, बदल गया। पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। मान लीजिए अभी आज मैं पर डे कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास दिन में 100 फोन कॉल्स आते हैं, मैं इसलिए अटेंड कर सकता हूँ। किसी का अगर छूट गया तो मैं वापस उसको कॉल बैक कर सकता हूँ। यही मुझे अगर 100 की जगह दिन में 1000 या 5000 कॉल आने लगे तो आप बताइए कि संभव है इतना मैं कॉल अटेंड कर पाऊंगा? कॉल अटेंड करना, चलो कॉल अटेंड हो भी गया, बट कॉल जो मिस हो गया वो लगाना प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम, मान लीजिए मेरे पास एक घंटे में मान लीजिए 100-200 फोन कॉल आ रहे हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं जी। अब 1 मिनट में एक फोन कटा, दूसरा वेटिंग पर आ रहा है, तो मैं पीछे जो छोड़ूंगा उनको कॉल करने जाऊंगा, इतने में फिर नए 10 कॉल आ जाएंगे। सही बात है। और ऐसा तो है नहीं कि मैं दिन में फोन पे लगा रहूंगा, कुछ और भी जमीनी मुद्दे रहेंगे, किसी से मिलकर मैं बात कर रहा हूँ या फिर कुछ और सोल्व कर रहा हूँ। मेरा नहीं बता रहा, मैं कुछ जो एमपी है एमएलए हैं उनके इश्यू बता रहा हूँ कि होता है राजनीति में। जैसे नेताजी ने तो मुंह फेर के इधर निकल दिए, एमएलए नहीं, पर नेताजी के माइंड में पता नहीं उस टाइम क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, 100 चीजें चलती होंगी। मंत्री जी ने उनको क्या बोल दिया है या फिर क्या कार्य दिया है वो करना, पार्टी का कार्य करना है, कार्यकर्ता का कार्य करना है, लोकल मुद्दे क्या उनको सोल्व करना है, कहाँ पे कौन चंदा लेना है तो उनको चंदा देना है, कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, बेचारा नेता ऐसा भी फंस जाता है, मान लीजिए 2 हैं, एक राम हुआ एक श्याम हुआ, दोनों मंत्री जी के खास है, आपस में विवाद हो गया। अब राम भी मंत्री जी से बोल रहा है और श्याम भी मंत्री जी से बोल रहा है कि इस पे केस कीजिए, इस पे केस कीजिए। अब मंत्री जी तो फंस गए, करे तो करेगा। अब वही तो दोनों को बैठा के सोल्यूशन निकालना है ना, दोनों अपने आदमी है। अब कोई गलत होगा तो भी, सही होगा तो भी। राजनीति में मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सही गलत बहुत कम चलता है, और वो यही कि दोनों को बैठ के इश्यू सोल्व करवा दे तो उनकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो इंसान कभी मतलब बदलता नहीं, मेरा मानना है। समय ही कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको उन चीजों के लिए इतना समय नहीं मिल पाता जितना वो एक आम जीवन में रह सकता है। एक वो बोलते हैं ना बिजी इंसान, वो एक्चुअली बिजी, अगर मैं मानता हूँ राजनीति में घुस गया तो मानिए। बिल्कुल भी, जैसे मैं मेरा खुद का भी बता रहा हूँ, जब से मैं जन भावना से जुड़ा हूँ, सेवा करते जा रहा हूँ। अभी हमने कांवड़ यात्रा भी निकाली थी, तो अभी जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है, तो हमारे गांव से हमला से 20 किलोमीटर दूर हमारे गणेश जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, चिंतामन गणेश जी। तो वो विक्रमादित्य जी के टाइम का मंदिर है। बोलते कि वहां से वो उज्जैन गणेश जी लेकर जा रहे थे, तो रथ के पहिए वहीं धस गए, मूर्ति भी वहीं पे धस गई, तो फिर वहीं पे उनकी स्थापना कर दी। बहुत अति प्राचीन मंदिर है, 1000 या 5000 साल पुराना ऐसा बताया जाता है। तो वहाँ पे मेला लगता है अभी गणेश जी के टाइम पे, जो भी चल रहा है।
तो मेरी पत्नी 3-4 दिन से मुझसे बोल रही है कि बच्चों को लेकर मेले में चले, पर अब समय नहीं दे पा रहे हैं। गौशाला में सुबह से शाम हो जाती है, फिर कुछ समय निकलता है तो जो आसपास के लोकल गांव है वहाँ पे बड़े इतने प्रेम से बुलाते हैं, भैया आज हमारे यहाँ पे महाआरती है या कार्यक्रम को गणेश जी में आप आइए, तो वहीं पे समय दे चला जाता है। फिर रात को कभी 10, कभी 12, कभी 2 बजे घर पहुंचता हूँ। फिर थोड़ी मीठी नोकझोंक होती है वाइफ से, फिर समझाता हूँ कि यार अपन तो साथ ही हैं, साथ में मिलकर इसे ही अपना कारोबार बढ़ाएंगे। पर उनको भी प्रेम जरूरी है, मतलब मिलना, कोई आपको इतने प्रेम भाव से बुला रहा है और आप वहाँ नहीं जाओगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यही चलता है फैमिली लाइफ में ऊपर नीचे तो ये बिल्कुल, निश्चित है। ऊपर अगर आप नीचे। राजनीति में घुस रहे हो तो बच्चों को भी आप कम समय दे पाते हो, फैमिली को। ऐसा तो है नहीं कि मेरा सैटरडे को छुट्टी तो मैंने पूरा घर वालों को दे दिया। राजनीति में आपको 24/7/365 डेज ही काम करना पड़ेगा। तो आप एक सच्चे नेता हो, एक लीडरशिप हो, जो आप आपके घर वालों को मानते हो वही बाहर वालों को मानो, तो ही आप लीडर हो। अदरवाइज तो सब फिर प्रोपेगेंडा फेक, सिर्फ आप करियर बनाना है। जजमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कौन अपना कौन पराया, सब अपने ही है। बिल्कुल अपना सोच के ही कार्य करो। भविष्य में अगर मैं कोई इस पद पे भी आता हूँ समझाने पे, तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगा इसने मुझे वोट दिया था नहीं दिया था, इसके लिए मुझे कार्य करना है नहीं करना है। मैं तो जन भावना से जिसको जरूरत होगी एक्चुअल में लीड होगी, पहले उसको चीज मुहैया कराऊंगा, बाद में देखूंगा कि ये इसने मुझे वोट दिया नहीं दिया। जिसको चीज की जरूरत है पहले उसको मिलना चाहिए। मान लीजिए आपका घर नहीं है और मेरे किसी चाहने वाले ने मुझे वोट दिया था, तो पहले मैं उसको कुटी ना देके मैं आपको कुटी प्रोवाइड करूंगा कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने। तो जगह से हमने देखा चलता है कि किसी ने किसी को वोट दिया है नहीं दिया है, तो भेदभाव तो होता है। देखो मेरा तो मानना है, आटे में नमक बराबर मान लो, कुछ मान लो, भेदभाव तो होता है। अलग अलग दिमाग के लोग रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मतलब 99% तो अच्छे लोग हैं राजनीति में, पर अब वो 1% तो सब जगह रहते ही हैं। तो बाकी भी आटे में जैसे घुन पिस आता है, वो पिस जाते हैं, उनके चक्कर में उनका भी नाम खराब होता है। भैया अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे राजनीति में बिल्कुल आना है, तो मुझे अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि मुझमें एक समाज सेवा की भाव होनी चाहिए, है ना। मेरी फैमिली बैकग्राउंड का, चलो मेरा भाई है वो अच्छा बिजनेस संभाल रहा है, अच्छा कर रहा है, ये भी हो गया। अब मुझे ये भी इच्छा है कि हाँ ये चीज, ये प्रॉब्लम है कहीं, ये मैं सॉल्व कर लूँ। तो क्या मैं राजनीति में आ सकता हूँ? अगर आ सकता हूँ तो मुझे क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? अगर आप जैसे राजनीति में कोर राजनीति से आप जुड़ना चाहते हैं जी मेन स्ट्रीम राजनीति से, जी, कि आप सरपंच का चुनाव हुआ, जिला पंचायत हुआ, तो ये तो लोकल इशू है जो आपको मैंने बताया था। एक लीडर बनने की लीडरशिप उनकी आपके गांव तक या मोहल्ले तक या फिर एक तालुक तक आपकी पहचान, लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी है। बिल्कुल वो हो जाएगी जी। उसके साथ फिर आपको ये करना होगा कि जिस पार्टी या संगठन से आपका जुड़ा हुआ है महसूस, उसमें आपको एक नेता अपना पकड़िए। अब ये कैसे देखें कि कौन सी पार्टी अच्छी है? अब तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो पता नहीं होगा कौन सी पार्टी सही है, कौन सी खराब है। अब उसमें भी कुछ हमारे अगर कनेक्शन हो तो हम एंटर कर पाएंगे ना। बिल्कुल, अब देखो पार्टी तो अच्छी है बुरी नहीं बता सकता, विचारधारा से जुड़ी है। अब किस विचारधारा के व्यक्ति, आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं, आप में जैसे देश भाव, देश सेवा के विचार हो, तो आप उस पार्टी से जुड़िए जो आपको लगता है कि देश हित में अच्छे कार्य कर रही है। आपको लगता है कि सामने वाली अपोजिट वाली अच्छे देश हित में कार्य नहीं करी, तो आप उससे नहीं जुड़ेंगे। और मान लीजिए कि ए पार्टी कोई भी अपन ले लेते हैं, बीजेपी ले लेते हैं, वो देश हित में कार्य करती है, अब बीजेपी को ज्यादा जुड़ गए, तो आपके बीजेपी के जो लोकल कार्य होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जैसे लाडली बहनाओं को जो राशि देते हैं उसको कुछ कार्यक्रम नहीं होता आपके पास, उससे जुड़िए। उनके जो भी महिलाओं कैंपेन्स हैं उसमें बिल्कुल महिलाओं को बताइए कि बीजेपी महिलाओं के लिए क्या कर रही है। हर महीने 1250 रुपए की राशि दे रही है। अभी रक्षाबंधन पे 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए कि बहनों का त्योहार बन सके। किसानों को सम्मान निधि प्रोवाइड करवाती है, जिससे छोटे किसानों को 2000 रुपए काफी होते हैं छोटे परिवार के लिए। अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया है बीजेपी ने, तो अब ये बताइए गरीबों को जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाइए कि उनका फ्री में इलाज हो, उनको ट्रीटमेंट मिल सके। जो 75% के ऊपर बच्चे मार्क्स से ले जाते हैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड करवाए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से क्लासेस लगती है फ्री में, साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है 8,000 रुपए के आसपास। तो ये जो योजना है आपकी सरकार की या जिस पार्टी की विचारधारा से जुड़ने चाहते हैं वो आम जनता को बताइए
फिर धीरे 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 आपकी जो पार्टी के ऊपर के लीडरशिप है उनको अपने बारे में पता लगे कि ये फलाना व्यक्ति है, ये हमारी पार्टी के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं निषाद भाव से, तो हो सकता है वो आपको एक बूथ अध्यक्ष बना दे, मंडल अध्यक्ष बना दे। और मान लीजिए आप युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बन गए। ये युवा मोर्चा क्या होता बीजेपी में 3 मोर्चे हैं जहां तक मुझे पता है, मैं सब इतना मैं कोई पद पे नहीं हूँ बीजेपी के। एक होती है मेन बॉडी जिसमें वो आपका अध्यक्ष होते हैं, जैसे प्रदेश में आते हैं, पर अभी देश की बात नहीं करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं, फिर उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हैं, फिर महामंत्री रहते हैं, और नीचे तक आ जाते हैं। उसका लास्ट पद रहता है मंडल अध्यक्ष। फिर मंडल अध्यक्ष में कुछ पद रहते हैं। उसका सेकंड रहता है महिला मोर्चा, जो सेम बॉडी रहती है उससे सेम महिला मोर्चा की बॉडी रहती है। मंडल अध्यक्ष की कहाँ तक की सीमित रहती है? मंडल जैसे विधानसभा होती है जी, आपके सीओ में से 11 नंबर पकड़ लीजिए या 4 नंबर पकड़ लीजिए इंदौर में आपके, तो उसमें 2 या 3 मंडल अध्यक्ष बनाए जाते हैं जो पूरी विधानसभा को कवर करते हैं। ओके। 3 टुकड़ों में बांट दिया जाता विधानसभा है। को मैं ये मान लूं कि जैसे कि मैं इंदौर में रह रहा हूँ, इंदौर में जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वो एक विधानसभा क्षेत्र होगी, ठीक है। अब यहाँ एरिया बड़ा है तो ज्यादा मंडल अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, और छोटा होगा तो 1 या 2, 2 या 3 तो जनरली रहते ही हैं छोटे से छोटे में। कि जैसे कभी कभी क्या विधानसभा रहती है ना कि टुकड़ों में बटी हुई रहती है, कि उस विधानसभा में कोई दूसरी विधानसभा का भी क्षेत्र लग जाता है, कि कुछ गांव दूसरी विधानसभा के बीच आ गए। अब ऐसी चौकोर तो बना नहीं देंगे, फिर ट्राइंगल बना दिया, गोल सर्कल बना दिया, इसी जिग टाइप की स्नेक टाइप की जैसे हम गेम खेलते हैं आड़ी तरसी रहती है, कुछ गाँव इधर आ गए, कुछ गाँव इधर आ गए, तो एक एक एरिया डिवाइड कर दिया जाता है कि आप इधर के एरिया संभालिए, इधर के कार्यकर्ताओं को एकजुट कीजिए, पार्टी के कार्यक्रम पहुंचाइए कार्यकर्ताओं तक, कार्यकर्ता जनता तक लेके जाती है ये कार्यक्रम। अपन हम वहीं पे आ जाते हैं मुद्दे पे कि आपको मान लीजिए मंडल अध्यक्ष पद तक आप पहुंच गए जी, फिर वहां से आप नए कितने कार्यकर्ता सदस्य बना रहे हैं पार्टी के लिए, आपका जो MP MLA हुआ आपकी विधानसभा या लोकसभा का, आप उसके लिए कितना कार्य कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, कितने व्यक्तियों को लेके जा रहे हैं, कौन पार्टी के लिए सही है कौन गलत नहीं है, मुद्दे आपके नेता तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि आपकी छवि का सर्कल बढ़ने लगेगा। जैसे कि छवि मतलब ये कि पर्सनालिटी में ज्यादा काम करूँ तो मेरी अच्छी दिखेगी सभी के सामने। देखो जो जमीन पे काम करेगा जमीनी कार्यकर्ता, उसको आज नहीं तो कल फिर फल मिलता है पार्टी में। आप राजस्थान में देख लीजिए भजन लाल शर्मा जी, इसके साथ पहले वाला इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे, सेकंड वाला जीते, अचानक से उनको CM बना दिया है। क्योंकि पार्टी वो खुद हारे जीते तो फर्क नहीं पड़ता, पर पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कितना अच्छा कर रहे थे सब देखती है पार्टी। विष्णुदेव साय जी को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कोई शायद नाम नहीं जानता था उनका, CM बना दिया। अपने MP में देख लीजिए, 3री या 4थी पंक्ति में बैठे हुए थे मोहन जी, बांसुरी बजाई और उनको CM बना दिया कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी, मैं अपने कन्हैया जी की बात कर रहा हूँ जी, भगवान जी भी जी। तो ऐसे चमत्कार होते हैं, जो जमीनी कार्य करता रहता है, जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, मेहनत करता है, उसको पार्टी का फल तो मिलता है, वो मैं मानता हूँ। तो कर्म में बिलीव करो, अपना जो पद है वो मत छोड़ो, उसको सही आसन पकड़ के क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, एक सही दिशा में लगे रहो, तो आप आगे बढ़ सकते हो राजनीति में। तो मतलब जैसे कि विधानसभा क्षेत्र हो गया है ना, अपने वहाँ पे चलो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरा नाम ऊपर आया, अब मैं जिस पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ उसके वहां के लिए मैं खड़ा हो गया, क्या बोलेंगे उसको, मंडल अध्यक्ष। चलिए मेरी अब चुनाव प्रक्रिया चालू है, तो उसमें मैं क्या ऐसे करूं कि मेरा नाम ऊपर है, कैंपेन कैसे करते हैं? मंडल अध्यक्ष के हिसाब से एक संगठन का पद हुआ, ओके, उसके बाद में चुनाव रहते हैं जी, पंचायत का चुनाव हो गया, जिला पंचायत, जनपद, इन चुनाव में फिर आपका मैंने बताया ना आपकी पब्लिक को जोड़ी आपकी, ओके, कि आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, पार्टी कितने नए सदस्य बनाए, फिर आप पार्टी से इन जैसे जिला पंचायत चुनाव के लिए डिमांड कीजिए कि मैं ये जिला पंचायत में मेरा अच्छा है, आप सर्वे करा लीजिए, आप वहाँ पे चुनाव लड़िए, तब वो चुनाव जीतते हैं, तो फिर जो जितने जिला पंचायत सदस्य रहते हैं वो मिलकर जिला अध्यक्ष का चयन करते हैं। इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे बोलते हैं ना टिकट मिली मेरे को इस विधानसभा क्षेत्र की, वो कैसे हो? वो टिकट रहता है विधानसभा में, आपका बायोडाटा बनता है, आपको उसके पहले बहुत सारे सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे क्षेत्र में, आगे तक कि आप बोलेंगे ना अपने जनता के लिए क्या किया है, तो आप भागवत जी का जैसे पाठ करवाते हैं, तो आपके कार्यक्रम में कितनी पब्लिक आई, तिरंगा यात्रा,
देश के भी जो कार्यक्रम होते हैं कि जैसे 26 जनवरी को आपने तिरंगा यात्रा निकाल लिया, इस टाइप का आपको कार्य करने रहेंगे सोशली। फिर आपके कार्यक्रम में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, आपसे कितने जुड़ रहे हैं, आपको कौन पसंद करता है, कौन नापसंद करता है, पार्टी सर्वे के माध्यम से पता करती रहती है। फिर जो 5-7 लोग विधानसभा के लिए टिकट मांगते हैं, तो पार्टी खुद एक इंटरनल सर्वे करवाती है कि कौन की छवि अच्छी है, कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, उसके माध्यम से टिकट दिए जाते हैं। ओके, वो टिकट मिलती है। बिल्कुल, ये पार्टी का, ये मेरा मानना है सर, ये मैं अपना बता रहा हूँ कि इस हिसाब से पूरा चलता है। और हम आजकल जो मूवीज देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, उसमें तो फिर उल्टा ही दिखाते हैं कि जो पहचान के थ्रू टिकटें बंटती हैं। उस टॉपिक पे हम नहीं आएंगे क्योंकि वो मूवी है। नहीं देखो, मूवी में भी ऐसा नहीं है, सही भी बताते हैं, गलत भी बताते हैं, पर मूवी तो 3 घंटे की रहती है और हमारी लाइफ तो कोई 3 घंटे की है नहीं जिसमें सब कुछ आ जाए। सही बात तो वो 99% तो गलत रहता, पर 1-8% कहीं हो भी जाता होगा कि पहचान से टिकट मिल गई, पर वो जीतते नहीं, वो बड़े लीडर नहीं बन पाते। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान काफी टाइम तक सीएम रहे, एमपी में 19 साल की 14 साल 19 साल 19 साल उसके पहले वो सांसद थे जी। पता आपको, वो बहुत गरीब परिवार से व्यक्ति थे, किसान थे। उन्होंने ये लोकल किसानों के मुद्दे उठाए, आम आदिवासियों के मुद्दे उठाए, उन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी कीचड़ में, पग पग पग, चप्पल तक नहीं थी उनके पास। अब आप देखिए, वो व्यक्ति लोगों के दिलों में जो राज करता है ना, वही असली राजनेता होता है। जैसे अभी अपना एक टॉपिक आपने छेड़ा था ना जी, किसी नेता को पकड़ लें, ये पकड़ लें, नेता को आप पकड़ोगे ना तो आप ज्यादा लंबा नहीं चल पाओगे। ओके, मतलब किसी का हाथ पकड़ लिया, मतलब सपोर्ट ले लिया। जैसे आजकल वो गुलामी, मैं बोलता हूँ, कोई नेताजी के अपन की ज्यादा गुलामी करेंगे, ज्यादा आगे पीछे घूमेंगे, ये अपने को बहुत आगे तक पहुंचा देंगे। पर मेरा ऐसा मानना नहीं, आप जनता के दिलों से जुड़ी, जैसे हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी जुड़े हुए थे, मैं तो उनको अपना आदर्श मानता हूँ और वाकई में वही भावना मेरे दिल में लेकर मैं जनता के लिए कार्य करना चाहता हूँ। तो शिवराज जी चौहान जी ने मतलब पग पग चलकर किसानों के मुद्दे उठाए, आदिवासियों के मुद्दे उठाए, फिर वो एमपी बने, लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे विदिशा से फर्स्ट टाइम में, वहां से नॉमिनेट हुए, जीते। फिर उस टाइम अटल जी के टाइम पे थे वो, आप तो शायद जानते नहीं होंगे, 98 की बात होगी। हाँ, उस टाइम की बात है, मतलब मैं भी काफी छोटा था पर हम देखते रहते, हमारा परिवार राजनीति है ना। उस टाइम उन्होंने किसानों के इतने मुद्दे उठाए वहां पे लोकसभा में, जब बीजेपी के बहुत गिने चुने सदस्य हुआ करते थे। आज तो बहुत मेजोरिटी में बीजेपी, तब से वो किसानों की आवाज उठाता है। उन्होंने एमपी में महिलाओं के लिए बहुत सारी, वो तो मामा बोलते हैं उनको प्यार से, तो सब बहनों के लिए, बच्चियों के लिए शिवराज जी ने बहुत कार्य किया। अभी पौधा लगाते हैं पर डे, कहीं पे भी हो, एक पौधा रोपण करना है तो करना है। अब बहुत सारे, जैसे मैं आपसे वो लोग सुनते रहता हूँ, बोलते हैं कि इनको पौधे लगाना तो एक साथ लगा दो, एक पौधे लगाने से क्या होता है, पर नहीं, उनका एक पौधे लगाने से इतने लोगों में भावना पहुंचती है कि मैं मानता हूँ कि एक पौधों को देखकर डेली हजारों पौधे लगते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई जन्मदिन पे पौधे नहीं लगाता, और वो शिवराज जी को देख के, किसी का जन्मदिन हुआ तो पौधे लगा दिए, कुछ दूसरा कार्यक्रम हुआ तो पौधे लगा दिए, किसी की विवाह की एनिवर्सरी हो तो पौधे लगा दिए, गौशालाओं में पौधे लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। एक सोच के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब किसी को आगे बढ़ना है तो एग्जांपल शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह जी को बिल्कुल आप एग्जांपल मानिए कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ गए। आज वो केंद्र में मंत्री हैं, किसानों के मुद्दे सुलझा रहे हैं, एमएसपी हमारी फसलों का बढ़ा रहे हैं। तो देखो, लीडरशिप गुण तो आप में होना, पर जनता के दिलों पे राज जाना जरूरी है, तभी तो शिवराज है। और हमारे क्षेत्र से आते हैं जी, हमारे जिले से ही है, सीहोर जिले से। सो विधानसभा का मंडल अध्यक्ष अगर कोई बन जाता है, मतलब अच्छा कार्य करके, हाँ, मंडल अध्यक्ष काफी बड़ा पद रहता है जी, काफी बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। अब उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने आपको बताया ना, सामाजिक कार्यों से जुड़िए। ओके, किसी की जो लोकल में कार्यक्रम रहते हैं, शादी के कार्यक्रम हुए, कोई रसोई हुई, वहाँ पे जाइए, लोगों की मदद कीजिए। कोई आपको राह चलते कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाइए। इनको सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसलिए फैलाइए, कल से आपको देख के 10 लोग उस सेवा कार्य से जुड़े। देखो, कुछ लोग ये बोलते हैं अभी तो दिखावा कर रहा है,
चलो मान लीजिए आप दिखावा कर रहे हैं, पर आपके उस दिखावे से अगर 10 लोग वैसे ही दिखावा भी करेंगे तो 10 लोगों की मदद तो हो रही है ना, ऑब्वियसली भी हो रही है। 100 लोग की होगी। मान लीजिए आज मैं गाय को रोटी खिलाता हूँ, मैंने 5 रोटी खिलाकर उसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब लोगों ने मुझे खूब गालियां दी, अरे 5 रोटी में गाय का पेट भरेगा क्या, ऐसा हुआ क्या, वैसा हुआ। पर मेरा वो वीडियो देख के अगर मुझसे 100 लोग जुड़ते हैं और अगर गाय को अगर एक एक रोटी भी खिलाते हैं, तो चाहे मैंने दिखावा किया, उन्होंने दिखावा, एक एक रोटी तो पहुंची ना गाय के पेट में, इंटेंशन कुछ मुद्दा तो क्लियर हुआ। कुछ तो भूख मिटी होगी ना गौ माता की। जी, मतलब कभी भी गाय देखेंगे तो फिर देने की भी इच्छा हो जाएगी कि कुछ बिल्कुल। खिला दें हम। बिल्कुल वही मेरा मानना है। देखो जो आपको राम का नाम बुलवा रहा हो वो चाहे गलत हो, पर आप उसके बोलने पर राम का नाम तो बोल रहे हो ना। मतलब जो हमारे पास सुविधा है सोशल मीडिया का, उसका प्रॉपर इस्तेमाल प्रॉपर आप यूज कीजिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप आजकल तो सब बहुत जल्दी बड़े पद पे भी पहुंच सकते हैं। और कुछ सोशली ऐसा मुद्दे उठाओ जो कोई उठाता नहीं है, डरता मुद्दे उठाने से। जनरली वो आपको देखना है कि आपके समाज में ऐसा क्या लोकल इशू जिसको आप उठा के जल्दी राजनीति में ऊपर पहुंच सकते हैं। राजनीति में बिल्कुल इस बार हमारी जिंदगी में ये सफेद कपड़े काले नहीं रहते जो काम करते हैं। पार्टी कैसे बदलती है? ये पार्टी फंड होता है। फिर बीजेपी के कार्यकर्ता, मान लीजिए जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उसके बीजेपी के काफी हैं, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है, पर अपन 1 करोड़ मान लेते हैं कि 1 करोड़ कार्यकर्ता है। ये निर्दलीय क्या होता है? एक नेताजी आते हैं, ठीक है, अब गरीब बच्चों को खाना बैठा है तो वो 2-3 चम्मच देंगे, फोटो शूट हुआ खत्म, वो कैमरों के साथ वो भी चले गए। ये तो आप समझ रहे हो कि ये सिर्फ दिखावा है। और एक व्यक्ति दूसरा वहां पे थे, मिर्ची भी काट रहा है, चावल भी धो रहा है, पका भी रहा है और गरीब जनता को खिला भी रहा है। और एक दिन ही नित्य जब भी कहीं भी मोहल्ले में प्रॉब्लम हो तो वो हर सेवा भाव दिल से देता है। तो ये सच्चा लीडरशिप।